Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 8, redox reaction part 3. Today I will discuss type of redox reaction. ठीक है, previous lectures definition, oxidation reduction, redox reaction, Stokes notation, ठीक है, and other. So redox reaction, which is redox, that means oxidation reduction, यानी जो रिएक्शंस है उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन दोनों प्रोसेस हैं, बोथ प्रोसेस हैं, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, किसी टाइप बनाया गया उसके कि कुछ विशेष पॉइंट पर रखा गया है, तो जिसको एक टाइप के फॉर्म में यूज किया गया, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स रिएक्शन इज डिफरेंट टाइप्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये सब इसके टाइप्स रखे गए हैं. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, you know combination reaction is the combination of two or more reactants and then only one product. कॉम्बिनेशन क्या है कि जो हमारे पास 2 या 3 रिएक्टेंट्स हैं और लेकिन क्या है कंडीशन, प्रोडक्ट जो होगा ओनली वन सब्सटेंस होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन इक्वल टू मैग्नीशियम नाइट्राइड. ये सब इसके रिएक्शंस हैं और प्रोडक्ट जो हमारा ओनली वन पार्ट है. सो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्वेश्चन ये है कि इन प्रीवियस क्लास 10th में जो हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहाँ पर हम लोग केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस ये स्टडी किए थे कि सपोज दैट Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, बैलेंस के अकॉर्डिंग 2 हो गया. बस ये चीज़ को हम स्टडी किए थे. अब इस कंडीशन पर क्या करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट सम पॉइंट्स डिफरेंट, दैट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज. तो यही प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन नंबर की चेंज के अकॉर्डिंग ही बताना है हमको. ठीक है, पॉइंट्स. द रिएक्शन इन विच 2 or more एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू गिव ओनली अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इंड्यूस्ड इन दिस कैटेगरी. सभी कैटेगरी जो आते हैं इसके कैटेगरी में आते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो चूंकि कंसेप्ट क्या रेडॉक्स का, रेडॉक्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा. तो अब देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन जो हमारे फ्री फॉर्म में है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 बताया गया है, 0 0, और मैग्नीशियम +2 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज. ठीक है, 0 0 +2 एंड -2. तो ये एक इक्वेशन है जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या, मैग्नीशियम +2 पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है. ठीक, और 0 का इस ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. इसलिए आपका एक जो रिएक्शंस है वो आपका क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, सिमिलर है कार्बन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम नाइट्रोजन. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल से कोई कंपाउंड है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए. ये कंसेप्ट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. These are just opposite the combination reaction, that is, in these reactions, one compound is split into 2 or more simpler compounds, at least one of which must be in elements form. तो इसमें क्या है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स है वो, और उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया जाता है एनी मेथड्स. तो छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में क्या टूट जाते हैं, ठीक, ब्रेक हो जाते हैं. तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड है, बैलेंस के अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्राइड को हीट करते हुए इसको ब्रेक कर दिया गया, जो सोडियम प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट है
तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए। तो सोडियम का प्लस हो गया 1 और हाइड्रोजन किस केस में हाइड्राइड, जब हाइड्रोजन +1 फॉर्म में होता है तो उसको हाइड्रोजन या प्रोटॉन के फॉर्म में कहा जाता है, लेकिन जब वो माइनस के फॉर्म में होता है हाइड्रोजन तो उसको हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम फ्री फॉर्म है 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो इस सोडियम का रिडक्शन के प्रोसेस दे दिया और इसका इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी इंडिकेट हो रहा है। इस कंडीशन को कहा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हम लोग करते हैं कि कोई जैसे मान लीजिए कि 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, सपोज दैट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, 2 पर्सन हैं। ये सपोज करो कि ये ज़्यादा स्ट्रांगर है, तो क्या करेगा, इनको कोलाइड करते हुए हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, होगा। और जो वीक रहेगा तो क्या हो, अपना जगह छोड़ देगा। तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन के अकॉर्डिंग में जो है मेटल रिएक्टिविटी का टर्म है। तो इसमें क्या है एक्स एंड वाई जेड, कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई एटम के फॉर्म का है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म का है। तो अगर एक्स इस दोनों में से किसी एक को हटाएगा, रिप्लेस करेगा, इसका कंसेप्ट होगा कि एक्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, तभी उसमें से किसी एक को हटा पाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका बनता है। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, तो इसका डिफिनीशन के फॉर्म में कैसे दिया गया, द रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन रिप्लेस द आयन और एटम ऑफ एन अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू कोई रिएक्शन बन गया एक्स जेड प्लस वाई, देखो वाई यहाँ से क्या रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यही आपका प्रोसेस होता है। ऐसा समझ में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेस्ड दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मेटल जिसमें क्या होगा, कोई कंपाउंड से अगर मेटल है, इसको किसी एक को हटाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो, स्ट्रांग होनी चाहिए। जो कंसेप्ट है ये है, स्ट्रांग वैल्यू होनी चाहिए, किससे, कॉपर से। तो कॉपर से स्ट्रांग जिंक है, इसलिए जिंक इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यह है, और कैल्शियम है, तो यहाँ पर कैल्शियम का मोर स्ट्रांगर है, इसलिए पॉसिबल के फॉर्म हो गया। When a free metal displaces another metal from its compounds, the reaction is known as the metal displacement reaction. In general, more reactive metal displace the less reactive one from the compounds. ठीक है, ये आपको बताया गया वही चीज़। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे बताया गया है, उसके सबको रख दिया गया। जिंक का 0, कॉपर देखो सब चेक हो गया। यहाँ कॉपर Cu2 दिख रहा है, ये 0 हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर जिंक 0 दिख रहा है, यहाँ पर जिंक +2 के फॉर्म में ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, तो नॉन मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के रूप में कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, ठीक है, बीइंग गुड कंडक्टर्स और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म का है। तो अब कहने का कंसेप्ट क्या, नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो हमारे जो जिनकी बैलेंसी फोर्स से ज़्यादा होती है, उनको नॉन मेटल के रूप में यूज किया जाता है। व्हेन सम ऑफ द नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, द रिएक्शन इज सेड टू बी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन जनरली द हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड, बट इन सम रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड। ये सब किया जाता है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन से कोई मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट है, वहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो इस तरह से आपका लेस रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन प्रोड्यूस हाइड्रोजन ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द स्टीम। भाई कोई मेटल है और वाटर का स्टीम है, जब हाईली रिएक्टिव होगा तभी इसको
को हटा पाएगा। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन प्रोड्यूस हाइड्रोजन ओनली व्हेन द ट्रीटमेंट विद द स्टीम पर ही कार्ड होगा, अदरवाइज इस पर लागू होगा। ठीक है, इसमें लेस आयरन है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक, सेवरल मेटल्स include which do not displace hydrogen from the cold water or even with steam can displace hydrogen, mineral acids, बहुत से ऐसे जो नहीं हटा पाते, जिस जिंक है आपका हटा दिया। ठीक है, हाई यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट दिया गया, हाईली रिएक्टिव मेटल रेडली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट ऑक्सीडाइज। इसी फार्म में कुछ गिवन चीज़ें हैं, उसको देख लेंगे आप। डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, disproportional reaction, these are the special kind of the redox reaction in which the same element undergoes oxidation as well as reduction. In hydrogen peroxide it undergoes disproportional reactions. इस टाइप एक रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, उसी मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अदर में रिडक्शन भी होगा एंड ऑक्सीडेशन भी होगा, एक ही मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये, ठीक, एक्वस फार्म का है, तो हाइड्रोजन +1 है, इस केस में हाइड्रोजन +1 है, कोई चेंज नहीं है। ठीक, -1 ऑक्सीजन के केस का है, -2 ऑक्सीजन का है। तो जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है उसी पर डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं रहा इसका। ऑक्सीजन पे क्या -1 टू -2, तो क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो एक रिडक्शन प्रोसेस हो गया। -1 टू 0 ऑक्सीजन का है, तो इस केस में क्या हो गया, वह ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। क्या, 2H2O एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, अब है 2H2O + O2, इस फार्म में है, ये लिक्विड के फार्म में इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन +1 -1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है, ये वहाँ पर नॉर्मल फार्म का, ये आपका -2, ये आपका 0। इस ऑक्सीजन के हिसाब से जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसको इंडिकेट कर रहा है, तो क्या रिडक्शन हो जाएगा भाई, -1 या -2, तो वैल्यू कम हो गया, तो रिडक्शन क्या, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और इसी केस में ऑक्सीजन के टर्म में यहाँ क्या है, -1 से 0+ के फार्म है, ज़्यादा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस का हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मॉलिक्यूल्स हमारा था वो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उन रेडॉक्स रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसका एक क्या, एक विशेष टाइप का रिएक्शन कह सकते हैं, इन विच सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यानी जो एलिमेंट इसमें होगा, ये कई एलिमेंट किसी अदर फॉर्म में ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा, तो इसको कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। Similarly, chlorine, sulfur and phosphorus undergo dispersion reaction in alkaline medium. क्लोरीन है अल्कलाइन मीडियम, क्षारीय जो उसको बेस के फार्म कहते हैं, वहाँ पर है। अब Cl2 के फार्म क्या है, ClO के फार्म है एंड Cl निगेटिव के फार्म का है। तो यही Cl ये जब 0 का +1 का ऑक्सीडेशन हो गया और 0 to -1 क्या रिडक्शन हो गया। तो इस टाइप स्पेशल टाइप का है, इस चीज़ को देखकर आपको बता सकते हो कौन सा डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। सल्फर है बेसिक मीडियम का है, तो 4S सल्फाइड आयन के टर्म में और इसके फार्म है। देखो ये 0 है, इस केस में -2 है, ठीक, 0 है यहाँ पर +2 है, तो ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो वही सब प्रोसेस आपको दिया गया है। विथ एन एक्सेप्शन ऑफ क्लोरेट आयन ClO4- जो है ऑक्सो आयन इन विच क्लोरीन Cl इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट
सो इट्स फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। जिसका बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन के फॉर्म होता है उसको नहीं माना गया है। ऑल अदर ऑक्सो एनायंस ऑफ क्लोरीन अंडरगो डिस्पर्सिव रिएक्शन, इसे कम के फॉर्म, जैसे Cl वो निगेटिव चार्ज का है, इस पर इसका ये फॉर्म है, ये आपका रिएक्शंस है दिया गया है। तो आपको बस ये करना है, पर ये ऑक्सीजन एक जगह है, ऑक्सीजन एक, तो इस पर कोई वेरिएशन नहीं है। क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ऐसे आपको डिसाइड करना है। तो इस तरफ आपको चीज़ जो दिया गया, ये कहीं मॉलिक्यूल्स में एक विशेष एलिमेंट पर जो अदर फॉर्म है चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज प्रोपर्सिएशन रिएक्शन। क्वेश्चंस, सजेस्ट अ स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस है N2 प्लस O2 2NO, PbNO लेड नाइट्रेट, PbO प्लस समथिंग, जो आपको इक्वेशन है आपका सोडियम हाइड्राइड, वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, ये आपको क्वेश्चंस दिया गया है। आपको सजेस्ट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन आपको बताना है। कॉम्बिनेशन है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट, सिंस द टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट में क्या है, ओनली वन पार्ट्स है, ओनली वन पार्ट्स आर प्रोडक्ट, सो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। सेकेंड, क्या लेड नाइट्रेट है, कई पार्ट्स में टूटा हुआ है, ब्रेक है। सिंस द कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू सेवरल सिंपलर सब्सटेंस आउट ऑफ ईच ऑक्सीजन इज इन द एलिमेंटल फॉर्म, thus it is an example of decomposition redox reaction के फॉर्म का है। सोडियम हाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म का है, सोडियम हाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्राइड प्लस हाइड्रोजन, द आयनिक फॉर्म ऑफ द रिएक्शन इज, अब इसको आयन के फॉर्म लिख दीजिए, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म में नहीं रहेगा, इसी को ऐसे नॉर्मल लिखा जाता है। NaOH के फॉर्म में यह चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको कि कंपाउंड है आयन के फॉर्म में, आयन के फॉर्म को से लिखा जाता है जो आयन से मिलकर बने होते हैं। जो सोडियम हाइड्राइड है, जो हमारा रिएक्शन है NaH प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ये आपका है। आयन के फॉर्म में क्या हो गया, सोडियम प्लस चार्ज, OH निगेटिव चार्ज। अब H2O को हम H एंड OH नहीं लिखेंगे, इसके नॉर्मल फॉर्म में रखा जाता है, CO2 को नॉर्मल फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। Na प्लस OH प्लस H2, अब यहाँ से ये फॉर्म आपसे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल उसको कैंसिल नहीं करना है, आप इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, ठीक है, कैंसिल मत कीजिए। तो मिल गया आपको OH आयन प्लस H2O, OH आयन प्लस H2, देखिए ये आपका है। और हाइड्रोजन भी बचा हुआ है, सॉरी ये हाइड्राइड आयन का है, हाइड्रोजन का है, हाइड्राइड का है, ठीक है। तो OH आपका बना रहेगा, ठीक। हाइड्राइड प्लस वाटर, ये आपका प्लस ये आपका फॉर्म है। तो हाइड्राइड प्लस वाटर OH है, ये आयन के फॉर्म में क्या टूट गया। हेयर H आयन निगेटिव चार्ज, हाइड्राइड आयन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। देखो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। अदर भी जो इसी तरह से इसको भी आप चेक कर लोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, डिस्कस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में क्या है, मेन पॉइंट सब कुछ आप जानते हो। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग से चेंजिंग किया गया, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो था आपका डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, ठीक है, जो एक स्पेशल टाइप आपका रिएक्शन था जिसमें एक ही कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट जो था अदर फॉर्म में जो प्रोडक्ट में या फॉर्म में है, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
बोथ प्रोसेस के टर्म में होता है। तो ये एक विशेष टाइप का था, ठीक है। इसको स्टडी करें, रिवीजन करें, जो भी आपके पास मटेरियल हो। थैंक्स।